Hello, dear students. Good morning to all of you. Today will be started our new chapter, chapter 3, metals and non-metals. ठीक है, metals you know, आप सभी को पता है metals क्या होते हैं. ठीक है, जो hard होते हैं, lustrous, जिनमें shinings होती हैं, these are called metals, and non-metals are just opposite of the metals. Just like it, they are non-lustrous, non-hardness, non-malleable. Okay. So these are mostly of the things which can be said to be as a metals and non-metals. Okay, some metals are hard, some metals are not hard. Okay, so that is why we discussed here some things about metals and non-metals. So first let's see about the metals and non-metal, difference between metals and non-metals. It's very easier to you अंडरस्टैंड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, अगर एग्जाम्स में अगर मेटल्स के बारे में आता है, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, यू कैन राइट दिस प्रॉपर्टीज विद दिस ओनली. एंड इफ यू टेलिंग अबाउट द राइट अबाउट द नॉन मेटल्स, यू कैन राइट दिस ऑल्सो. ठीक है, या आप हेडिंग डालो, लस्टर्स डैश करो, नीचे भी ये लिखो. ठीक है, तो दैट्स इट. तो we can understand it here by through the differentiation. Okay, dear student, so let's see. Okay, first metals, luster property. luster का मतलब क्या होता है? चमक. ठीक है, चमकदार होता है, चमकदार. तो देखते हैं यहाँ पे, तो metals have shining surface. ठीक है, metals जो होता है उनमें shinings होती है, surface shinings होते हैं. and non metals में only जो iodine है that having a property of lustrous. ठीक है, हार्डनेस, हार्डनेस आपको सभी को पता है, टफ होती है. ठीक है, जैसे ये एक हार्ड थिंग्स है. ठीक है, हार्ड से हार्ड एक मैटर होता है. ठीक है, हार्डनेस एक मैटर्स के टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ मैटर. 3 टाइप्स ऑफ मैटर है अवेलेबल इन आवर सराउंड. हार्ड मैटर्स, ठीक है, जिसको सॉलिड बोलते हैं हम लोग. ठीक है, एंड गैस एंड लिक्विड. तो हियर it is a hard matter. ठीक है, metals are the types of hard metals. metal generally hardness. ठीक है, metal जो होते हैं वो क्या होते हैं? generally hard होते हैं. and hardness varies from metal to metal. ठीक है, जिनमें से जो सोडियम जो metals होता है it's little soft, है ना. it can be beaten by through only a knife. हाथ से हम लोग उसको कट कर सकते हैं. ठीक है, वो हाथ से नहीं, नाइफ से, चाकू. all metals are solid. ठीक है, जितने भी all non-metals are solid. only mercury is a liquid at room temperature. लिक्विड ही एक ऐसा नॉन मेटल है, ठीक है, जो क्या होता है रूम टेम्परेचर में क्या होता है आपका? लिक्विड होता है मरकरी. ठीक है, व्हाट इज मलेबिलिटी? मलेबिलिटी का मतलब होता है कि वी कैन फ्लैटन इट. ठीक है, अगर एक मलेबिलिटी का मतलब होता है, जैसे हम लोग अगर किसी चीज को जैसे अगर हैमर करते हैं. ठीक है, अगर हम लोग इस पे हैमर करते हैं, इस कैप पे, तो इट्स ब्रोकन डाउन. ठीक है, आफ्टर सम टाइम. ओके, तो दैट इज नोन एज मलेबिलिटी. मतलब फ्लैटन, आप कितना फ्लैट कर सकते हैं. ठीक है, उसे. तो दे आर मलेबल. ठीक है, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट. इनको हम लोग क्या करते हैं? बहुत पतली शीट बना सकते हैं इसकी. ठीक है, एंड नॉन मेटल्स आर नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग नॉट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. नॉट क्या बोलना चाहिए? मलेबिलिटी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आर डक्टिलिटी. डक्टिलिटी मींस दैट वी कैन स्ट्रेच द एनी मटेरियल एंड हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी. दैट इज नोन एज डक्टिलिटी. ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं. जैसे कि अगर एक इफ यू हैविंग गोल्ड. ठीक है, जब गोल्ड है, गोल्ड कैन बी हैविंग अ गुड, बोल सकते हैं कि गुड प्रॉपर्टी ऑफ सोनो, क्या बोल रहे, डक्टिलिटी. ठीक है, वी कैन स्ट्रेच ओनली 1 ग्राम ऑफ गोल्ड अप टू द 2 किलोमीटर. ठीक है, 2 किलोमीटर मतलब कि अगर किसी चीज को वायर में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी है होती है, दैट इज नोन एज डक्टिलिटी. वायर जानते हैं, वायर मतलब थिन वायर, पतली 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 वायर्स होती हैं, दैट इज नोन एज डक्टिलिटी. ठीक है, तो ऑल मेटल्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी एक्सेप्ट सोडियम.
ठीक है। सोडियम को छोड़कर जितने भी मेटल्स होते हैं उन सभी में एक प्रॉपर्टी होती है कि दे आर डक्टाइल। ओके, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ठीक है, नॉन डक्टाइल होते हैं, इसमें इसको स्ट्रेच हम नहीं कर सकते ज्यादा। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, एक नेल लेते हैं, ठीक है, आयरन नेल लेते हैं, उसको हम लोग अगर हीट में गर्म हीट देते हैं, ठीक है, दैट मीन्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट द हीट इज गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट मीन्स इज कंडक्ट हीट। Same to same as electricity. Electricity is also provided by through the metals and not provided by through the non-metals. ठीक है, both having a मतलब क्या बोल सकते हैं, metals having a good conductor of electricity and heat. Metals जो होते हैं वो electricity और क्या बोलना चाहिए आपके heat के good conductors होते हैं, उनमें conduct हो सकते हैं, ठीक है। But non-metals are ओवर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सोनोरिटी, ठीक है, सोनोरिटी क्या होता है, सोनोरिटी मींस दैट कि जस्ट लाइक हियर वी हैव अ एग्जांपल, जस्ट लाइक वी कैन हियर वन मेकिंग अ साउंड, ठीक है, दैट इज नोन एज सोनोरिटी, ठीक है। तो इन अ नॉन मेटल्स सोनोरिटी इज नॉट अवेलेबल एंड मेटल्स आर सोनोरस, ठीक है। स्कूल बेल के बारे में आप सभी को पता ही होगा, इन द स्कूल बेल इज अवेलेबल एंड आल्सो वी कैन से दैट इन द टेम्पल देयर इज अ रिंग बेल्स इज अवेलेबल देयर, दे आर सोनोरस। ओके ओके, बर्निंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ठीक है, बर्न मतलब क्या होता है, जलाना। व्हेन वी बर्न मेटल्स इट्स गिव्स अ मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। जब मेटल्स को ऑक्सीजन मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज अगर बर्न होती है दैट मींस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट मींस इट्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड गिव्स अ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो जो भी मेटल्स इसके साथ क्रिएट करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है, इट्स गिव्स अ ऑक्साइड फॉर्म। ऑक्साइड मतलब आयरन हो, एल्यूमिनियम हो, ठीक है, कॉपर हो, कोई भी हो। तो हियर इज एग्जांपल, ठीक है, कॉपर इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट्स गिव्स अ कॉपर टू ऑक्साइड, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, बर्निंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ मेटल्स ऑक्साइड, ठीक है। बिफोर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट व्हेन मेटल्स आर रिएक्टेड विद when metals are burned it gives us metal oxide, ठीक है, and this metal oxides having some characteristics, ठीक है। ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं इसके कुछ नेचर्स होते हैं। सम मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है, pH लेवल ऑफ बिलो बिफोर 7 एंड सम आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हमें देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वी हैव अ टॉपिक ऑफ एम्फोटेरिक, ठीक है। तो when some oxides of metals oxides of metals shows acidic as well as basic nature, ठीक है। जब बहुत सारे जब कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो क्या करते हैं, एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं एंड बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं एंड प्रोड्यूसिंग सॉल्ट एंड H2O, ठीक है। सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो दिस टाइप्स ऑफ मेटल्स इज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। And there is example, here is the aluminum oxides, okay, and this aluminum oxide is reacted with acid HCl and creating aluminum chloride and H2O, ठीक है। ये aluminum chloride है, ठीक है, it is a salt in nature, salt, and when aluminum chloride is reacted with sodium hydroxide base it creates sodium aluminate, it is also a salt and produces water, okay dear student, that is amphoteric oxides, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं हम। एंड नाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड्स के सॉल्युबिलिटी क्या, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है पानी में मिल जाना, घुल जाना कोई तरह से, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट सम आर सॉल्युबल इन वाटर एंड मेक एल्कलीस, फॉर्म्ड एल्कलीस। एल्कलीस का मतलब होता है कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो टोटली वाटर्स में डिसॉल्व हो जाते हैं एंड दे फॉर्म एल्कलीस, मतलब जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, दैट इज नोन एज एल्कलीस, ठीक है। तो सोडियम ऑक्साइड इट्स डिसॉल्व इन वाटर एंड मेक सोडियम हाइड्रोक्साइड,
aqueous solution, ठीक है। सेम टू सेम एज फॉर द पोटेशियम, ठीक है, it's potassium hydroxide. Okay, and now we are looking like here कि here is something, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सोडियम है और पोटेशियम। Na का मतलब होता है सोडियम नेटियम एंड K का मतलब होता है कैलियम पोटेशियम, ठीक है। इसको पोटेशियम बोला जाता है, इसको सोडियम बोला जाता है। एंड इट इज नॉट केप्ट इन ओपन स्पेस, ठीक है। इसको कभी भी ओपन स्पेस में ओपनली इसे नहीं रखा जाता। इट इज सबमर्ज्ड इन ऑयल, ठीक है, और केरोसिन। इसको हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ऑयल, पोटेशियम और सोडियम और पोटेशियम को हमेशा ऑयल और किसमें डुबा कर रखा जाता है, सोडियम एंड पोटेशियम को ऑयल्स में डुबा करके रखा जाता है। क्यों? व्हेन दे आर ओपन इन द ओपन स्पेस एंड मॉइस्चर इन द ओपन स्पेस, when there is a moisture in open space, that means these are reacted with this and blasting here, ठीक है। और ये क्या कर लेते हैं, ब्लास्ट कर लेते हैं वहां पे। दैट इज वे इनको क्या किया जाता है, ऑयल्स में डुबा करके रखा जाता है, ठीक है। ये वाटर्स और ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं। दैट इज वे इनको किस में रखा जाता है, केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है, सबमर्ज्ड इन केरोसिन। Now next, our next topic is what happens when metals react with water, ठीक है। जब metals waters के साथ react करेंगे तो कैसा behave होगा, metals के साथ water means that what is the formula of water? Water is having a H2O. Before that we are also studying about the reaction with oxygen and it also gives us oxides, okay। Here is also gives us the oxides in the form of, there is a formula of reaction of metal with water, ठीक है। तो when metal is reacted with water it gives us metal oxide and hydrogen gas, ठीक है। अगर कोई भी metals है, all metals are not reacted with water in the form of cold water. Some are reacted in cold water, some are reacted in a hot water, some are reacted in a steam also, ठीक है। Just like first one example, violent and exothermic reaction and catches fire. ये जो two reactions है, before that we already discussed about कि what the properties of sodium in potassium in open air, ठीक है। तो it's catches fire in open air, okay। When we are using when we submerged potassium and sodium in a cold water, it's showing the exothermic reaction with very violent, मतलब इसमें क्या होता है, काफी आवाज के साथ इसमें फायर निकलती है, आग निकलती है, ठीक है। तो that is known as, it is a violent and exothermic reaction catches fire, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम एंड सोडियम को जब हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड वाटर में सबमर्ज करते हैं एंड प्रोड्यूसेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोथ आर सॉल्ट, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स हैं, ये सब मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं। एंड हाइड्रोजन गैस आल्सो एंड हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, ओके। दीज आर मेटल ऑक्साइड्स एंड लेस वायलेंट व्हेन वी कैल्शियम व्हेन वी यूजिंग कोल्ड वाटर टू सबमर्ज कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम को डुबाने, कैल्शियम को जब पानी में डुबाया जाता है, सबमर्ज इन वाटर, तो इट्स फ्लोटिंग इन सरफेस ऑफ वाटर। कैल्शियम को जब हम लोग पानी में डुबाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, ऊपर वाटर जो होता है वो ऊपर में फ्लोट करने लग जाता है, ठीक है। इसका रीजन ये होता है कि उसके चारों तरफ जो होते हैं, इसके इन ऑल साइड, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। एंड मैग्नीशियम इज नॉट रिएक्टेड विद कोल्ड वाटर बट रिएक्टेड विद द हॉट वाटर। मैग्नीशियम जो होता है वो क्या होता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता बट हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है एंड प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड। And just like also aluminum, iron and zinc do not react either with cold water and hot water, दोनों के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। एंड इट रिएक्ट इन स्टीम, ये सिर्फ स्टीम में रिएक्ट करते हैं आपके, ठीक है। एंड नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, ठीक है। वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस टॉपिक इन आवर चैप्टर 1, रिएक्शन विद एसिड्स ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यू विल फाइंड आउट इन चैप्टर 1 ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड दिस इज हैविंग अ ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो, ठीक है। एंड नाउ our one more thing which is from
चैप्टर 1 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, हाउ टू मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स, ठीक है, मेटल्स, ठीक है, रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन ऑफ मोल्टन फॉर्म, ठीक है, मोल्टन फॉर्म में जब होता है तो जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स की कंपाउंड्स को, ठीक है। ये भी हम लोगों ने वहाँ पे बना चुके हैं वहाँ पे, तो आप इसको एक बार रीड कर लेंगे, दोनों ही टॉपिक इस पर आप रीड कर लेंगे यहाँ से, ठीक है, अच्छे से, तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड रिएक्टिविटी सीरीज आपको अपनी कॉपी में बना लेने, सिर्फ आपको ये सीरीज बना लेने, ठीक है, इन विच वी कैन से दैट द हायर इज अ मोस्ट रिएक्टिव, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम होता है मेटल्स में, ठीक है, उसके बाद फिर सोडियम होते हैं, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड gold is silver and gold are very less reactive in a open air, ठीक है, ऑक्सीजन मतलब क्या होते हैं सबसे लेस सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए आपको ये सब चीजें यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है, ये आप डायग्राम अपनी कॉपी में बना लेंगे, दैट इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।